एक मिनट बंदे जी आप इधर ही आ जाएंगे तो अच्छा है। फोटो आओ आप पुनर्जीवित किया जा रहा है। के हिसाब से आप लोग भगवान बुद्ध उपासकों को देशना देते थे। उस देशना से प्रभावित होकर के वो चीवर लेने के लिए प्रेरित होते थे। तो उसी परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए पूज्य बनते प्रज्ञा रश्मि जी, पूज्य बनते मुक्तानंद जी, वो आप लोगों को चीवर देंगे और 10 है ना चीवर देने वाले। तो इन 11 और अच्छा हो एक आदमी और ओम प्रकाश हिम्मत कर ले तो 12 रकम हो जाएंगे। इच्छा हाँ, यात्रा में जाने सब आनंद मंगल होगा। अब कुछ टाइम के लिए सभी लोग इतने शांत रहे, क्यों नहीं है। चीवर का लेना और चीवर का देना दोनों बहुत बड़ी बात। आप लोग पूर्णतः शांत रहें। अब पूज्य बनते प्रज्ञा रश्मि जी अपने मुखारबिंद से आशीर्वचन बोलेंगे। तदुपरांत जो नए उपासक जो चीवर ले रहे हैं इनको त्रिशरण पंचशील देंगे। त्रिशरण पंचशील के तुरंत बाद जो विधि है इनसे पूछा जाएगा आप कितने दिन के लिए संस्कारित हो रहे हैं और उसके उपरांत फिर चीवर दान दिया जाएगा। पूज्य बनते प्रज्ञा रश्मि जी सबसे पहले कैंडल प्रज्वलित करेंगे। आपको ही ले देता हूँ। आपके बीच में टीवी चैनल आया हुआ है। कोई भी आदमी क्रोधित होकर के एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष ना करे ताकि उसका फोटो टीवी चैनल में ऐसा ही चले। थोड़ा मधुर सा भाव रखें, दुनिया देखेगी। तो मुझे बनते जी। अरे बंदे जी आप क्या कर रहे हैं? हो गया। और 3 फेरो आपके बीच में हैं। कुछ भिक्षु भी हैं, श्रावण भी हैं और कुछ जन सैलाब उपासकों का उपासिकाओं का भी है। तो ऐसा उत्सव कभी कभी देखने को मिलता है। सही। बंदे जी प्लीज आप अपना मोबाइल पीछे रखो। गौतम जी एक रजिस्टर के ऊपर सबके नाम लिख लिए जाए।
अभी ला- आप हरियाणा से वो आज यहाँ पर 10 लोग ग्यारह मतलब तपस्या ग्रहण करेंगे और इस धर्म यात्रा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और ये कार्यक्रम क्या नाम है? धर्मरक्षित जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम चल रहा है। और ऐसे अवसर पर यहाँ पर एक तपस्या का कार्यक्रम हो रहा है। देखिए, तपस्या ग्रहण करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं। तपस्या एक बहुत बड़ा दायित्वपूर्ण संस्कार होता है। यह मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि इसकी एक बहुत बड़ी मर्यादा होती है। और ये मनोरंजन के लिए कांसा वस्त्र नहीं पहना जाता, इसकी मर्यादा होती है। कांसा वस्त्र धारण करने के बाद अपने मन को पवित्र बनाने के लिए हर समय प्रयास करता है और अपने शरीर को निर्बल बनाने के लिए हर समय प्रयास करता है। तो देखिए, आज ऐसे अवसर पर सभी उपासक और उपासिकाएं पहले 3 साल तक शील धारण करेंगे और उसके बाद यह तपस्या का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, ऐसे हाथ जोड़ करके बैठिए और जैसा हम कहें आप लोग उसे दोहराइए। गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं सम्पूर्णं पाणातिपाता भैरमणि शिक्षापदं समादयामि अभिन्नदाना भैरमणि शिक्षापदं समादयामि कामे सुमिच्छाचारा भैरमणि शिक्षापदं समादयामि मूसावादा भैरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेर्य मत्स्यपदावधाना भैरमणि शिक्षापदं समादयामि सर्वसंधिक पंचशील धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा तत्पदादेन संपादे तद्वान् साधु। देखिए, अभी आप लोगों को सभी उपासक उपासिकाएं सबको 3 साल पंचशील दान दिया गया और अब प्रवज्ञा का काम शुरू होता है। देखिए, प्रवज्ञा एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार होता है। ये मनोरंजन के लिए नहीं होता। तो मैं जो यहाँ पर ग्रामीण बनने के लिए तैयार है प्रवज्ञा ग्रहण करेंगी, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, किसी स्वार्थ में या किसी लालच में तो नहीं कर रहे हो? मिशन का काम करने के लिए ना, इसमें बड़ा कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। ये वैसे ही नहीं है पीले कपड़े तो औरतें भी पहनती है। इसके पीछे अनुशासन जुड़ा हुआ है। तैयार है ना इसके लिए? नमो तस्सै
नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ओकाच तान पंते ईश्वरेण सह पंपजा देवी। दूसरी बार भी ऐसे हाथ जोड़िए। सब दुख निस्सरण निब्बान सच्छ कर्णोत्थान इमं काचारं दत्वा मन बनते सब दुख निस्सरण निब्बान सच्छ कर्णोत्थान इमं काचारं दत्वा मन बनते। तीसरी बार भी सब दुख निस्सरण निब्बान सच्छ कर्णोत्थान इमं काचारं दत्वा मन बनते। होंगे कोई बात अंदर अंदर अपने भंते जी आप क्या कर रहे हैं? हाँ भाई आ जाओ। आते जाओ। अंदर उतार देना, ये कपड़े अंदर उतार देना। आ जाओ जी, जब वहाँ पहनो तब ये उतार देना। ओके। आगरा से रिटायरमेंट ली। आचरण रखन तेन परक्ति सब सब रोग सुतो माते भवंतुराय दीर्घायु हम लंबी आयु हो लंबी आयु हो लंबी आयु। आज जो आपका कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी दीजिए। हमारा जो आज का कार्यक्रम है संविधान सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। ये जो भारतवर्ष में बुद्धिज़्म जो लौट के आया है, जिस सूखे हुए बोधि वृक्ष में बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत मशक्कत की, इसमें पानी डालने का काम किया और ये पुनर्जीवित हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बहुत बहुमूल्य बात कही थी समाज को कि मेरे देश के मूल निवासियों, आप जय भीम तो जरूर बोलने लग गए मेरे जीते जी। आप लोगों ने अम्बेडकर वाद तो खड़ा कर दिया, लेकिन अम्बेडकर वाद जब तक जिंदा रहेगा, जब तक संविधान जिंदा रहेगा। मैं मरने वाला हूं, मेरे मरने के बाद अगर तुम लोगों ने संविधान को तो मार दिया तो मैं मर जाऊंगा, और संविधान जिंदा रहेगा तो अम्बेडकर वाद जिंदा रहेगा। इस बात की पूर्ति करने के लिए हमने संकल्प लिया कि बाबा साहेब जिस बात को बोल के गए थे, हम उसकी पैरवी करने के लिए पूरे देश के लगभग 10 राज्यों में भ्रमण करके वापस लौटेंगे और पूरे देश में एक संदेश देंगे कि आप संविधान को जानो, संविधान को मानो, संविधान को समझो,
संविधान को समझाओ, और जो संविधान को न जानते हैं न मानते हैं उन लोगों को गैर संवैधानिक का दर्जा दो। विभाजन रेखा होनी चाहिए, संवैधानिक कौन है और गैर संवैधानिक कौन है। हमने किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी मजहब से कोई शिकवा शिकायत नहीं। अगर हमारी कोई शिकायत है तो जो गैर कानूनन काम करने वाला है, चाहे वो मेरा भाई है चाहे मेरा रिश्तेदार है, हम गैर संवैधानिक और संवैधानिक में भेद दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम यात्रा निकाल रहे हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य भी यही है कि लोग संवैधानिक बने, संविधान की पूजा करें, और जब तक अपना आचरण नहीं सुधारेंगे और संविधान की पूजा नहीं करेंगे तब तक इनकी दुर्गति का कोई और जिम्मेवार नहीं है, ये अपनी दुर्गति के खुद जिम्मेवार हैं। हाँ जी, आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज के ही दिन सन 1950 को बौद्ध सत्व भारत रत्न विश्व ज्ञान के प्रतीक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा भारत का संविधान लिखा गया था, उसको लागू किया गया। तो इसी अवसर पर भारतीय धम्मरक्षक भिक्खु महासंघ ने फैसला लिया कि हम क्यों न इस आज़ादी के जश्न को पूरे भारत तक फैलाएं, भारत के संविधान को जन जन तक पहुंचाएं कि आखिरकार इस भारत के संविधान में जनमानस के लिए क्या क्या सुविधाएं दी हुई हैं। क्योंकि ये संविधान किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, ना ही किसी धर्म विशेष के लिए है। इसको बाबा साहब ने धर्मनिरपेक्ष संविधान के रूप में उतारा और सभी को समानता का अधिकार दिया। भारतीय संविधान में सभी को समान अधिकार है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत हर देश का नागरिक अपनी बात कहने के लिए जो आबाद रूप से बात कर सकता है, जो संविधान की भावना को रखते हुए देश की अखंडता, अक्षुण्णता, भाईचारा, बंधुत्व को कायम रखते हुए अपनी बात को कहीं भी किसी भी जगह कह सकता है। तो इस उद्देश्य को लेते हुए भारतीय धम्मरक्षक भिक्खु महासंघ संविधान सम्मान यात्रा के रूप में पूरे भारत में भ्रमण करेगा, जैसा कि गुरु जी ने बताया है। हम सभी उसके साथ में। जय भीम। सच्च कर्णत्थाय इमं काचानं गहित्वा न बन्ते सब दुःख निस्सरण निब्बाण सच्च कर्णत्थाय इमं काचानं गहित्वा न बन्ते सब दुःख निस्सरण निब्बाण सच्च कर्णत्थाय इमं काचानं गहित्वा न बन्ते बन्ते। यह कासाय वस्त्र में सभी दुखों के निस्सरण के लिए और निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए, सभी दुखों से छूटने के लिए यह कासाय वस्त्र धारण किया है। मैं इसका मन से, वचन से, कर्म से पालन करूंगा। ओकाश अहं बन्ते ईश्वरेण सह तस्सीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे बन्ते। निकल जा चल। तो हमारे में
तुम्हारा तो तुम्हारे जैसा हमारी कंपनी का अरे पैर में डालो, पैर में। अरे पैर अपने आप हाँ ऊपर ही डालो। रस्ते में डालो, रस्ते में डालो। सही बात है, वो सर पे डाले जाते हैं। कहीं पे भी डालो यार। चल रही है, मैं ये सेंड कर दूँगा। चलिए सोनू जी, आगे डालो, सर पे डालो। अरे चलो सरदार जी आगे चलो, बंदी जी थोड़ा कैमरा वालों को रहने दो। चलते रहो। फोटोग्राफर है आगे चल आगे। ताकत गौतम बुद्ध की, ताकत गौतम बुद्ध की, ताकत गौतम बुद्ध की, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हमारा नारा, हमारा नारा, हमारा नारा। सबका गौतम बुद्ध की दया हो, भारत गौतम बुद्ध की दया हो। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा। अरे इधर आ जाओ। अरे यार आगे से ही आएंगे।
दर्शकों, आपको हमारा चैनल कैसा लगता है हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। दर्शकों, हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो समस्याएं हैं, जो गरीबों के साथ अत्याचार होते हैं, उनके विषय में हम भारत सरकार को अवगत कराएं, जिससे कि उन समस्याओं का निवारण हो सके और जो गरीबों के साथ हो रहे अत्याचार उन पर प्रतिबंध लग सके। दर्शकों, हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो भी नागरिक हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोग प्रेम भाव से रहें और किसी के साथ में भी किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना हो। हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और विश्व में नंबर 1 हो। और इसी के साथ नमस्कार।